सारी चीजों को देखना है और सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी कुछ डाउट रहता है लास्ट में आपने अपने कोच से जरूर बात करनी है, ठीक है। कोच का सिर जरूर खाना है, सर वो बताया था, बताओ मेरे को क्या करना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ठीक है। यस। सो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो डाइजेशन के ऊपर है। डाइजेशन आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और क्या कुछ लक्षण है, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज लोगों की जो डाइजेशन है वो खराब हो रहा है। मोस्टली मैं अगर आज बात करूं, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि उनका डाइजेशन ठीक है, या आस पड़ोस में लोगों का डाइजेशन ठीक है, या परिवारों में सबका डाइजेशन ठीक है? कितने लोगों को लगता है ना? सभी मान ही रहे कि हाँ, कई लोगों का ठीक है, कई बोल रहे हैं हमें तो आइडिया भी नहीं है सर। कोई बात नहीं, आज आपको मैं बताऊंगा, कुछ लक्षण भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा और उसके निवारण भी बताऊंगा। सभी जानना चाहते हैं, सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं, लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ से मिलने वाली है। ओके, सो एक स्किप कर ले, पहले थोड़ा सा और मूड बना ले मेरे साथ भी। सो चेयर्स एवरीबॉडी। ओके, सो दोस्तों आज के अगर हेल्थ सिनेरियो की हम लोग भारत की बात करें तो हर तीसरे से चौथा व्यक्ति, बल्कि दूसरे से तीसरा व्यक्ति जो है वो अपने खराब पाचन तंत्र से परेशान है। बहुत सारे लोग आज गलत खान पान की वजह से डॉक्टरों की विजिट करते हैं। किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को तेजाबियत की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को सिर में दर्द होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेट से संबंधित परेशानियों की वजह से होती है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टरों की विजिट करते हैं। सो हमारा जो डाइजेशन है वो आज मोस्टली बहुत सारे लोगों का सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें आ रही हैं, है ना? आज लोग, आप अगर आप बात करेंगे, कोई व्यक्ति गैस की गोली खा रहा होगा, कोई सुबह को खा रहा होगा, कोई शाम को खाली पेट खा रहा होगा, कोई 2 खा रहा होगा, कोई 3-3 भी खा रहा होगा। बहुत सारे लोग आप देखिएगा, कोई चूर्ण का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कायम चूर्ण खा रहा है, कोई अलग-अलग तरीके के तरीके अपना रहा है अपने पेट को साफ करने के लिए। बट वो सही तरीका नहीं है। जो अ, अगर कोई लोग इस तरीके से अपने साथ में चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर वो कहीं न कहीं आगे चल के घातक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि खराब पाचन तंत्र के मुख्य कारण क्या हैं? क्या आप सभी जानना चाहते हैं? जब हमें कारण पता चलेगा, लक्षण पता चलेंगे तो निवारण के ऊपर बहुत आसानी के साथ हम पहुँच सकते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ में? रेडी एवरीबॉडी? सीखने के लिए? यस, वेरी गुड। जो चीजें आपको बढ़िया लगती हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो खराब पाचन तंत्र के कम से कम मैं 10 चीजें आपको लिखवाऊंगा। आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो गलत खान पान। सिंपल सी बात है, जो चीजें आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी वो आपके बॉडी के ऊपर असर डालती हैं। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन अगर आपका खान पान गलत है तो फिर आपका शरीर जो है वो खराब होगा, आपका पाचन तंत्र खराब होगा। गलत खान-पान में जितने भी लोग ज़्यादा तला भुना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, अधिक मसालेदार खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, है ना? ज़्यादा अ शुगर उनका खराब हो जाता है मोस्टली, है ना? तो पहला जो मैंने आपको कारण बताया वो। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ, फाइबर की कमी। अगर हमारे खाने में, हमारी डाइट में फाइबर की कमी रहेगी तो हमारी जो आंतें हैं वो अच्छे से साफ नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन से संबंधित हैं। आज आप देखते हैं कि हमारी जो साग-सब्जियाँ, मटर आते हैं, हमें उतना फाइबर उनसे नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो कहीं न कहीं के साथ हमारी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम रहती है। और मोस्टली जब फाइबर की कमी हो जाएगी तो कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो कब्ज़ की शिकायत का मतलब आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पानी जो लोग कम पीते हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम रहती है। ये अगर मैं बात करूँ कारण, डाइजेशन खराब रहेगा तो आपको ध्यान रखना है, आपके कोच ने आपको बताया होगा 20 किलो अगर आपका वजन है तो उसके हिसाब से आपको 1 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। अगर कोई 100 किलो व्यक्ति है तो उसको 4 से साढ़े 4 लीटर, अगर कोई डेढ़ क्विंटल है तो उसको भी इतना ही पीना है। ऐसा मत करिएगा कि 15 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, किसी को बता दीजिएगा, है ना? तो पानी 3.5 से 4 लीटर, 4 लीटर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है। बाकी आपके पर्सनल कोच जो है आपको बताएँगे, ठीक है? जब आप पानी अच्छे से पीते हैं तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से होती है, आपका जो मल है वो कठोर नहीं रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी से, आपके आंतों से वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। सो जितने भी लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम आती है कि उनका डाइजेशन खराब रहता है। तो इसलिए जो जब भी आप खाना खाएँ, आराम से बैठ के खाएँ, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, टीवी नहीं चलाना चाहिए, आपस में बात नहीं करनी है। जब भी खाना खाएँ, तो आप उसको चबा-चबा के खाएँ। 32 बार जब
हम लोग उसको चबाते हैं छोटे छोटे निवाले करके, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें कहा भी जाता है कि आपकी आंतों को आपके दांतों का काम नहीं करना पड़े, ये वाला काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, तो तनाव और चिंता, जितने भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अगर वो आप ज्यादा रहेंगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस कम्युनिटी में बने रहें और खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अपने कोच के संपर्क में रहिए। वो ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सेहत के साथ, शारीरिक सेहत के साथ आपकी मानसिक सेहत को भी अच्छा करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट, जितने भी लोग इनएक्टिव होते हैं, शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, जो भी शरीर से मेहनत नहीं करवाते हैं, उन लोगों के साथ में उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है। आप सोचिए, बैठे बैठे अगर आपकी मर्सिडीज भी होगी ना, उसको भी जंग लग जाएगा, वो भी गल जाएगी, वो भी सड़ जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर है। तो जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपका जो पाचन तंत्र है वो फास्ट हो जाता है ना, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो आपको जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना रोज आपने एक्टिविटी करनी है, वर्कआउट करना है, जितना भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ओवर ईटिंग करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शरीर को जितने खाने की जरूरत नहीं होती है उससे भी कहीं ज्यादा खा लेते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब होता है, क्योंकि बार बार या फिर ओवर ईटिंग करने से भी ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होती है। आप खाइए, दबा के खाइए, कैलोरीज का ध्यान रखिए, बट उतना ही खाइए जितने आपके शरीर को जरूरत है। सही है। यस। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एक और कारण भी है, जितने भी लोग एंटीबायोटिक्स का या पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो खराब होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लंबे टाइम तक पेन किलर या आप ऐसी कुछ दवाइयां खा रहे हैं जो एंटीबायोटिक टाइप की हैं, तो फिर आपके गट में वो कहीं ना कहीं आपके गट बैक्टीरिया को इम्बेलेंस कर देती है, मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में अगर बात करूं, अल्कोहल और जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रहती है, क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके बॉडी में, खासकर आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें भी, खासकर इंटेस्टाइन, जब आपकी विजरल फैट बढ़ जाती है तो उसका जो मूवमेंट होता है, उसका जो काम करने का जो प्रोसेस होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ये ध्यान रखना है कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट में अगर बात करूं, अभी 10 सेकंड। हाँ, अभी इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा, जानना चाहेंगे सभी लक्षण? यस, वेरी गुड, है ना, आप जज कर सकते हैं। लिख लीजिए, आप अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते सुन सकते हैं। नंबर 1, बार बार गैस बनना, पेट का फूलना। जिस व्यक्ति के साथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है उसका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो खराब है। ठीक है। पहला ये कारण है, जिसको बोलते हैं ब्लोटिंग और गैस की समस्या। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है, खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होता है, तो इसका मतलब ये लक्षण है कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, आपका पाचन तंत्र जो है वो खराब है। नंबर 2, जिन भी लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है या फिर दस्त की प्रॉब्लम रहती है, बार बार लूज मोशन होते रहते हैं, खाना खाने के बाद दोबारा से भागना पड़ता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम रहती है, कईयों का पेट साफ होता ही नहीं और कईयों का बार बार होता चला जाता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ में भी समझ लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो खराब है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जिन भी लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है या तेजाबियत बनती है ना, तो ये भी एक लक्षण है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपको छाती में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं जिन भी लोगों को, है ना, सीने में जलन होती है, तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसके लिए गैस की गोली खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सोल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, भूख कम लगना। बहुत सारे लोगों को ना भूख कम लगती है या फिर बहुत ज्यादा लगती है, वो भी एक लक्षण है। भूख कम क्यों लगती है कुछ लोगों को, क्योंकि जो भी वो खाना खाते हैं वो अच्छे से हजम ही नहीं हो पाता है, और जब वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका जो भी रस बनता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, उसका जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी तक नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका जो खाना है वो आंतों में ही पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी जो गट हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, वो खराब है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, बहुत सारे लोगों से मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बैड ब्रीथ करके बहुत सारे लोगों के जगह संपर्क में अगर जाओगे, अगल बगल में जाओगे, तो उनके मुंह से ऐसे दुर्गंध आएगी, अगर वो बार बार ब्रश भी करेंगे फिर भी आएगी, क्योंकि आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पेट में इतने टाइम से वो कचरा जमा पड़ा है, जब वो आंतें साफ नहीं हुई,
तो वो क्या करती है, गैस फिर मुंह की तरफ से निकलना शुरू होती है, क्योंकि मुंह में भी फिर हमारे गट हेल्थ खराब होने की वजह से बैड बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसी किसी को उल्टी जैसा मन होता है ना, ये भी एक कारण है कि आपका खाना पच नहीं रहा है। वो जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती तो शरीर क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है, या तो उल्टी के रूप में या लूज मोशन के रूप में। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बहुत सारे लोगों को लगता है ना, कभी उल्टियां लग जाती हैं, दस्त लग जाते हैं, वो क्या है, शरीर बोलता है भाई मेरे काम की चीज नहीं है, ये तो जहर है, इसको बाहर फेंको। तो इसलिए अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसका डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो खराब है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, खाने के बाद भारीपन फील होना, अभी जो मैंने बताया आपको है ना, हैवी फील होना, तो वो भी एक कारण है। बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा सा भी खाते हैं फिर भी हम लोग को ये प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना खाना खा लिया हो। तो इसका मतलब आंतें साफ नहीं है, आपका जो फोर लाइन है वो साफ नहीं है, फिर कहीं ना कहीं रोड जाम है, किधर किधर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, थकान और कमजोरी रहना, ये भी एक सिम्टम है, क्योंकि जब जब आप एक खाना खाते हैं या आप जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जब वो सही तरीके से बॉडी में ऑब्जर्व ही नहीं होगा, आपके शरीर में नहीं लगेगा, तो आपके शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। जब ताकत नहीं मिलेगी तो आप लो एनर्जी फील करोगे। ठीक है। तो आप अगर न्यूट्रिशन भी प्रॉब्लम होती है, बोलना सर मैम पहले ना मेरा पेट को भी साफ करने के लिए बताइए, ताकि मेरा पेट अच्छे से साफ हो, ताकि न्यूट्रिशन बढ़िया से हमारे शरीर में लगे। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, स्किन के ऊपर किसी किसी को फोड़े फेंसियां, है ना, स्किन की एलर्जी समथिंग कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि आपका डाइजेशन खराब है, क्योंकि जब अंदर का रोग आपके चेहरे पे या फिर बाहर की स्किन के ऊपर आता है, अंदर की जो गर्मी होती है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना आप, चेहरे पे फोड़े फीसियां कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो उनको, वो लोग को लगता है कि वो कुछ क्रीम वगैरह से इस्तेमाल करें, नहीं, वो प्रॉब्लम अंदर की है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। डाइजेशन खराब होने की वजह से, क्योंकि टॉक्सिन जब ज्यादा बॉडी के अंदर हो जाते हैं, जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेंगे, तो या वो फिंसी के रूप में निकलेंगे या किसी भी दूसरी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के वो बाहर निकल सकते हैं। लास्ट में अगर बात करूं, तो बार बार डकारें आना, कई लोगों को ना बार बार डकारें आती रहती हैं, बैठे रहते हैं, खाना भी काफी टाइम से खाया होगा फिर भी डकारें आती रहती। मेरे मेरे संपर्क में कुछ लोग ऐसे आए थे जो बैठे नहीं, आते रहते हैं अपने आप ही, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके डाइजेशन में, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यह भी समझे आपने, लक्षण और कारण सबने समझ लिए। अब बात करते हैं निवारण की। तो निवारण के लिए सिंपल, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्या आप सभी रेडी हैं जानने के लिए? अगर रेडी हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यस वेल, बहुत बढ़िया। सो मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ, जो मैं भी अपनी जो भी मेरा लाइफस्टाइल है उसमें मैं एड ऑन करता हूँ। और जस्ट अ सेकंड, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने डाइजेशन हेल्थ को शानदार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और भी है, हो सकता है कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और न्यूट्रिशन, बट शेक कंपलसरी है, उसका अल्टरनेट मत बोलिएगा कि सर ने तो स्क्रीन के ऊपर ये चीज बताई थी। शेक तो सबका फादर है ना, वो तो कंपलसरी है, उसके साथ में ये चीजें आप शेक अफ्रेश तो कंपलसरी है, बाकी आपके पर्सनल वेलनेस कोच बताएंगे। तो ये जो न्यूट्रिशन है, जैसे आप सिंपली प्रोबायोटिक ले सकते हैं, त्रिफला आप ले सकते हैं, फाइबर आप ले सकते हैं, एलो कंसंट्रेट आप ले सकते हैं, उससे आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बिल्कुल सही होने वाली है। उसके साथ में कुछ छोटे छोटे बदलाव आपको करने हैं। पानी आपको पूरा पीना है, अनहेल्दी खाना पीना नहीं खाना है, ज्यादा मैदे वाली चीजें आपको नहीं खानी है, जो आपके कोच ने आपको डाइट प्लान दिया होगा उसको आपको फॉलो करना है। और आपके कोच के पास आपकी पूरी जन्म कुंडली होती है, कितने लोग जानते हैं, वो एक आपकी रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें सब पता रहता है। या नॉर्मल वो बात भी करते होंगे, जो ऑनलाइन दूर के लोग होंगे ना, उनसे बात करी होगी कि मैम क्या आप खाते हो, सुबह क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हो, पानी कितना पीते हैं, चाय कितना पीते हैं, है ना, कॉफी कितना पीते हैं, कई लोग अल्कोहल पीते हैं तो उनसे पूछा जाता है ना, कहीं सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उनसे पूछा जाता है। इसका मतलब आपका पूरा पूरा वो जन्म कुंडली बनता है, तो उसके हिसाब से आपके कोच को मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि आपको क्या वो दे सकते हैं इस चीज के लिए सोल्यूशन। बट मेरी नॉलेज के अनुसार जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी फिटनेस, खासकर आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत शानदार होने वाली, जबरदस्त होने वाली है। तो कितने लोग अपने डाइजेशन हेल्थ को बेहतर कर चुके हैं अपने कोच की देखरेख में, जिनको फायदा हुआ है, और मोस्टली न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। ये
आंतों के लिए रामबाण है। जितनी आपकी साफ आंतें रहेंगी उतने आप एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मूड बहुत अच्छा रहेगा और डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी शानदार रहेंगे, चाहे वो आपके वेट गेन के लिए आप आए हो या आप फैट लॉस के लिए आए हो या आप मेरी तरह पूरी जिंदगी पर फिट रहना चाहते हो। तो रोज आपकी आंतों में ये सफाई करने का, झाड़ू मारने का काम करते हैं और उनको ताकतवर बनाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और जबरदस्त तरीके से ये आपके पाचन तंत्र को बेहतर करने में हेल्प करता है। ठीक है? ओके। सो मेरी अगर जानकारी आज की आपको बढ़िया लगी तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए पहले तो, और अपने कोच को थैंक यू बोलिए क्योंकि उन्होंने आज आपको इस सेशन का लिंक दिया और स्पेशली इस कम्युनिटी के साथ प्लग इन किया। रोज आपको यहाँ पे हर तरीके के जो वेलनेस कोच हैं अलग अलग जानकारी आपको लेके आते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी बेहतरी चाहते हैं। हम सभी जो हम लोगों को यहाँ से मिला है हम वो बांटना चाहते हैं, है ना? और वो इसलिए बाँटते हैं ताकि हमारे को इस खाने के फ़ायदे हुए हैं, हमारे परिवार की सेहत बहुत बेहतर हुई है और आपका परिवार भी हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, खुशहाल रहे। हम लोग यही चाहते हैं जिसकी वजह से हम लोग रोज़ यहाँ पे आप सबके लिए ज़बरदस्त तरीके से जानकारी लेके आते हैं। ठीक है? सो मज़ा आया आज आपको जान के ये सारी चीज़ें? कारण, निवारण, इलाज मिल गया, क्यों फालतू के हम लोगों को चक्कर काटने, है ना? सो आपको सारी चीज़ें वन टू वन समझ आ गई कि मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ आप सभी को भी, हमेशा अपने कोच के साथ में बैठिए और स्पेशलिस्ट सेशन में बैठिए। आपको किसी भी प्रॉब्लम की जड़ पकड़नी है। मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ यहाँ पे आके, कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका जड़ पकड़िए कि इसकी जड़ किधर है और उसको उखाड़ के बाहर फेंकना है। अगर आपने उसकी जड़ को पकड़ लिया, जो कमी शरीर में न्यूट्रिशन की अगर आपने वो दे दी ना, अपने कोच के साथ में मिलके, आपकी वो प्रॉब्लम ना ऐसे जाएगी, आराम के साथ में। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मेडिसिन्स बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से बंद मत करिएगा, क्योंकि आपके कोच ने सिर्फ़ आपका स्कैन किया है, ना कोई यूरिन टेस्ट, ना कोई ब्लड टेस्ट। तो वो आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपका डाइट प्लान चेंज किया है, आपको आपको गाइड करते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, तो वो न्यूट्रिशन के बारे में आपको गाइड करेंगे, डॉक्टर आपकी दवाइयाँ बंद कराएँगे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है? थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी लोगों ने बड़े सीरियसली, बड़े ध्यानपूर्वक मेरे इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सुना है। अगर आप में से एक भी व्यक्ति की सेहत अच्छी हो गई और आपका हेल्थ, खासकर डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो गया, तो मेरे लिए ये आज का जो सेशन है, वो मेरे लिए ये सफल है। सो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग कुछ लोगों की जर्नी यहाँ पे लेने वाले हैं। सो क्या आप सब मिलना चाहेंगे?